मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने ऐसा बयान दिया जिससे देश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बयान के बाद आगरा से लखनऊ तक करणी सेना ने जमकर हंगामा भी काटा, तोड़फोड़ की। हालांकि बवाल बढ़ता देख रामजीलाल के सुर बदल गए। देखिए। अत्याचारी आक्रांता औरंगजेब और सैयद सालार मसूद गाजी पर उठा तूफान शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे देश भर की राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ गया। मेवाड़ से लेकर लखनऊ तक करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और सपा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बवाल बढ़ता देख सपा सांसद रामजीलाल के सुर बदल गए, लेकिन वो अपने बयान पर अड़े रहे और उन्होंने सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठाए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी हैं और इनके घर पे हमला हुआ, करणी सेना के लोग वहां पे पहुंचे, तोड़फोड़ हुई है। पहला सवाल तो यही कि आपके घर तक करणी सेना के लोग पहुंच गए, बुलडोजर लेकर पहुंच गए, किस तरीके से? मैं कहीं न कहीं लापरवाही रही है प्रशासन की, वरना 6 थाना क्षेत्रों को पार करके वो हमारे घर पर पहुंचे और मजेदार बात है वो बुलडोजर के साथ पहुंचे। वो पहले से भी ऐलान कर रहे थे कि हम बुलडोजर को लेकर के जाएंगे, घर को तहस-नहस कर देंगे, ईंटें फाड़ के फेंक देंगे। तो मैं समझता हूँ चुनौतीपूर्ण जो उनका बयान था उसको प्रशासन को गंभीरता के साथ लेना चाहिए था। हमारे घर पर गए, कुर्सियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, जितनी गाड़ियां खड़ी थी वो तोड़ दी और हमारे परिवार पर प्राणघातक हमला किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेज। अभी कोई बात छुपाने वाली तो है नहीं कि वो किस उसको बिलोंग करते हैं। तो एक दलित नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करणी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करणी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेज। इससे पहले रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में जो कहा था वो इसके उलट था। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के इसी एक बयान से सियासी घमासान मचा है। इब्राहिम लोधी को धूल चटाने वाले, बाबर का गुरूर तोड़ने वाले योद्धा जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है, उन पर भी एसपी सांसद ने ऐसा बयान दिया कि अब उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। सांगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राजपूतों की आन बान और शान पर सवाल हुआ तो करणी सेना मैदान में उतर आई। करणी सेना के कार्यकर्ता सपा सांसद रामजीलाल के घर पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, अब तो करणी सेना की महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना की मांग है कि अगर रामजीलाल ने माफी नहीं मांगी तो राजपूत समाज की महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी। अब क्षत्रियां चुप नहीं बैठेंगी। बहुत हो गया। जो कोई मन आता है वो उठ करके क्षत्रियों के लिए कुछ बोल देता है, जो कोई मन आता है वो हमारे वीर पुरुषों के लिए कुछ बोल देता है। पर हम हमारे वीर पुरुषों के जो वंशज है, हम इस चीज को अब क्षत्रियां सहन नहीं करेंगी। अभी तो महाराणा मेवाड़ की अग्नि भी शांत नहीं हुई है और उससे पहले इस तरह का अभद्र टिप्पणी अगर सदन से आती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, भारतवर्ष के लिए शर्मनाक चीज है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर जो विवादित टिप्पणी की थी उससे राजपूत समुदाय के लोग बेहद नाराज हैं, इसलिए देश भर में सियासी उबाल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।